नमस्कार। जय हो माँ अन्नपूर्णा की। तो फ्रेंड्स, भरता बहुत लोगों को बहुत पसंद होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो हम जो बैंगन लाते हैं तो हम एकदम अच्छा सा कैसा बैंगन लें जिससे भरता बहुत अच्छा बने और उसमें कीड़े भी ना निकलें। तो इसके लिए इस तरह से आप जो है ना, हल्के जो वेट में उठाने में हल्का हो बैंगन, वैसा बैंगन लीजिए। और जिसके अंदर जो ना, जब हल्का बैंगन होता है तो उसके सीड्स भी जो है ना, कम सीड्स होते हैं, तो उसका भरता अच्छा बनता है। और इस तरह से जो है ना, एकदम सॉफ्ट वाले बैंगन, बड़ा बैंगन लीजिए जिसमें कोई होल ना हो। और अब देखिए, अब हम क्या करना है, भूनने से पहले हमें उसमें जो है ना, सरसों का तेल लगा लीजिए बैंगन में अच्छे से। तो क्या होता है, बैंगन में सरसों का तेल लगाने से जो बैंगन भुनता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और वो जलता भी नहीं है, उसका छिलका भी। साथ ही उसमें जो है ना, ये देखिए हमने जो है ना, 2 लहसुन ली हुई हैं। तो इस तरह से आप लहसुन लीजिए और नाइफ़ की हेल्प से जो है ना, हमें जो है ना, क्या करना है, थोड़ा सा कट लगा दीजिए, डीप कट लगाइए और लहसुन को इसके अंदर अंगूठे की हेल्प से या उंगली की हेल्प से इस तरह से अंदर तक इसको डाल दीजिए। ये लहसुन चली गई। इससे जो बैंगन भुनेगा तो लहसुन का फ्लेवर बैंगन के अंदर तक जाएगा और जिसका बादीपन होता है वो भी कम हो जाएगा। तो दोनों ही बैंगन में हमने इस तरह से लगा दिया है लहसुन। अगर आप लोग लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन को आप टोटली हटा सकते हैं, मत लगाइए। पर हाँ, कट ज़रूर लगा दीजिएगा। कभी कभी होता है हम बैगन भूनते हैं, गैस के बर्नर में रखते हैं तो वो फट जाता है। और अब आती है कि बैगन हम भूने कैसे। यदि हम पानी में उसे उबालते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता स्मोकी फ्लेवर वाला। और अगर हम गैस के बर्नर में रखते हैं तो गैस के बर्नर भी ब्लॉक हो जाते हैं, या कभी कभी जो है ना, गैस भी चटकने का डर रहता है। इस तरह से अगर हम भूनते हैं तो देखिए, डायरेक्ट हमने बर्नर में रख दिया तो ये जो मैं आपको एरिया दिखा रही हूँ वाइट वाला, ये पूरा ना, बैगन का जो पानी निकलता है भरते का, उससे पूरा ही गंदा हो जाता है। ये सब कुछ करना और इसको क्लीन करना जा बड़े बहुत ही बड़ा काम हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमने एक ट्रिक निकाली है। ये देखिए, हम सभी के घरों में ना फॉइल पेपर तो होता है, तो फॉइल ले लीजिए, गैस के बर्नर में इस तरह से नाप लीजिए और उतने ही साइज का फॉइल को बीच से कट कर दीजिए। इस तरह से हमने कट कर दिया और फिर इस तरह से जो एक्स्ट्रा है साइड साइड में से उसको आप मोड़ दीजिए। मैं बैगन का भरता बना रही थी, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये ट्रिक करूं, शेयर करूं, तो आप लोगों को भी ये बहुत हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कि आप लोग भी इसी तरह से करते हैं या कोई और तरीका है आप भूनने का, आप किस तरीके से भूनते हैं। गैस के बर्नर को देखिए हमने इस तरह से लगा दिया है, तो ये हमारा पूरा अच्छे से ना पैक हो गया, लॉक हो गया, जिससे गंदगी जो जाएगी फॉइल पेपर में ही जाएगी। इस तरह से कोई भी आप जाली रख दीजिए, जाली से भी 1 इंच ऊंचाई बढ़ जाती है बैगन भूनने के लिए। तो डायरेक्ट जो है ना, बैगन टच नहीं होता है बर्नर में। गैस की फ्लेम को अब हमने ऑन कर दिया और ये देखिए, जो भी चीज़ आपको भूननी है, बैगन है, टमाटर है, इस तरह से आप उसमें रख दीजिए। अभी एक साइड से गैस की फ्लेम को ना मीडियम रखिए, बहुत तेज़ आंच में नहीं भूनेंगे, नहीं तो बाहर से जल जाएगा और अंदर तक अच्छे से नहीं भुनेगा। अब हम क्या करें कि हमारा टाइम भी बचे और साथ में गैस भी सेव हो। तो जैसे ही एक बैगन आधा सा भुन जाए तो आप साइड में उसको लगा लीजिए और अपना दूसरा बैगन भी इस तरह से आप उसमें रख दीजिए। तो दोनों ही बैगन कम टाइम में और गैस भी सेव हो जाएगी, तो आराम से भुन जाएंगे। भुनने की पहचान कैसे करें, जैसे हम टच करते हैं उंगली दबने लगती है, मतलब बैगन भुन गया। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारे ये बैगन भुन करके तैयार हो गए। इनको हमने प्लेट में ले लिया। और हाँ, बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसको पानी में डाल देते हैं कि छिलका निकल जाए। उससे क्या होगा, जब हम पानी में बैगन को डाल देते हैं ना, जिस चीज़ के लिए हम भूनते हैं कि स्मोकी फ्लेवर आए, वो पानी के साथ ही निकल जाता है। तो ऐसा ना करें। गरम बैगन है, देखिए उंगली से छीलना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए एक ट्रिक है कि आप इस तरह से फोक ले लीजिए या आप ना स्पून ले लीजिए। उन चीज़ों से आप इसको जो है ना, इस तरह से हम गरम गरम ही डंठल पकड़ लीजिए और इस तरह से आराम से, देखिए ठंडा होने के बाद चिपक जाता है इसका छिलका, लेकिन आप गरम गरम में इस तरह से निकालेंगे तो देखिए फोक से कितने ईजी तरीके से ये निकल रहा है। इसको हम नाइफ से भी, देखिए जो हमने जो है ना लहसुन डाली थी वो लहसुन भी निकला। इस लहसुन को आप हटा दीजिए क्योंकि सारे बैगन का बादीपन इस लहसुन में आ गया है। तो अब हम तड़के के लिए दूसरी लहसुन यूज करेंगे। इस तरह से देखिए हमें बैगन कितनी आसानी से छिल रहा है। आप चाहे तो नाइफ़ की हेल्प से भी छील सकते हैं आराम से, पर फोक से छीलते हैं तो बहुत ही ईजी तरीके से छिल जाता है। ये मैं आजमाया हुआ ट्रिक है सभी चीज़ों से, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, फोक से बहुत ही ईजी तरीके से छिल जाता है। तो आप एक बार ट्राई करिएगा, फिर आपको जिससे सही लगे आप उससे इसको छील सकते हैं। तो ये देखिए बैगन हमारा छिल गया है। डंठल के पास से जो है ना, हम इसको इस तरह से कट कर देते हैं। तो हमारे बैगन को जो हमने भुना, स्मोकी फ्लेवर भी है, धुलना भी नहीं पड़ा हमें, और बहुत ही ईजी तरीके से बैगन जो है तो छिल भी गया है। और जितने भी एक्स्ट्रा छिलका है इस तरह से ब्लैक ब्लैक जहाँ जहाँ रह गया थोड़ा बहुत, उसको आप इस तरह से साइड में कर लीजिए। अब हम इसको बैगन को बीच से खोल करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना, हम बैगन को बाहर से बहुत अच्छे से देख के लेते हैं, उसके बाद भी कभी कभार कीड़ा निकल ही जाता है। तो उसको भी आप इस तरह से चेक कर लीजिए।
और देखिए बैगन अभी गर्म है, धुआं इसमें से निकल रहा है, आप चेक कर सकते हैं अच्छे से। और हमने जो बैगन देख के लिए, जैसे हमने आपको बताया कि जो आप बैगन उठाए बड़ा बैगन का साइज़ में लीजिए और फ्रेश हो, और साथ ही ना वो वेट में हल्का, उठाने में हल्का हो, वो बैगन लीजिए तो उसका भरता अच्छा बनता है। कितनी आसानी से देखिए हमने दूसरा वाला बैगन भी छील दिया है और इसको भी हम कट कर देते हैं। दोनों ही बैगन को चेक कर लेंगे कि कैसे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लग रही है बैगन की, तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक, नीचे बटन दिया हुआ, आप लाइक कर दीजिए। आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट कर दीजिए। और आपको ये मतलब बैगन भूनने का तरीका कैसा लगा, आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए धुआं निकल रहा है बैगन में से, अभी भी ये बहुत गर्म है। और इनको हम एक अलग प्लेट में हम इनको शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना अभी छिलका भी रखा हुआ है। और अब हम बैगन जो है ना पूरी तरह से तैयार है भरता बनाने के लिए। कभी कभी इसको फ्राई करके भी भरता बनाते हैं, और फ्राई नहीं करना है तो इसको इसी तरह से भी दही वही डाल के भी भरता बनाते हैं। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर करूँगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारे गैस के क्या हाल है, जिसके लिए हमने इतना तामझाम किया। हमने फॉइल पेपर लगाया और इस तरह से हमने बैगन को भुना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इसकी सही चीज़ पता चलेगी कि इसको लगाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो चलिए देख लेते हैं। ठंडी हो गई है गैस भी, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फॉइल हमारा हल्का सा, क्योंकि बैगन का जो जूस निकला है भूनते वक्त, उससे वो हल्का सा हमारा गैस के बर्नर में चिपक चुका है। तो ये देखिए इस तरह से हमने निकाल लिया। और जो गंदगी भी है तो ये देखिए हमारे फॉइल में ही आई हुई है साथ, है ना, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसको फिक्स कर दिया था। और ये देखिए मैं आपको गैस के अंदर का हम बर्नर दिखा रहे हैं। ये देखिए गैस स्टोव में बिल्कुल भी हल्का हल्का, बस थोड़ा बहुत तेल का चिकनाहट आई हुई है। गंदा बिल्कुल भी नहीं, एकदम साफ़ सुथरा सा लग रहा है। और साथ ही ये बर्नर देख लीजिए, बर्नर में भी हल्का फुल्का है, बहुत ज़्यादा वो भरा नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारी गैस भी साफ़ है और बैगन भी हमने भून करके तैयार कर लिया। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।